नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फ्रेश क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको देने वाला हूं हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है संधि। संधि से बनने वाले 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से आपको हो सकता है कोई ना कोई आपको प्रश्न मिल जाए संधि का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है वो है, यदि ऐ धन भिन्न स्वर, यानी ऐ के बाद अगर भिन्न स्वर हो और उसका योग हो तो ऐ का होगा, ऐ का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? यानी जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको ये सेलेक्ट करना है कि स्वर संधि किस शब्द में है। तो महोदधि जो शब्द है उसमें स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। यानी जो पवित्र शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो पवित्र का सही संधि विच्छेद होता है पौधन इत्र। क्या होता है? पौधन इत्र। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। यानी मनोयोग जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से? तो वह है मन धन योग, मनोयोग। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। यानी मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मन धन योग, मनोयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्यय धन एक, प्रत्येक। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीस का सही संधि विच्छेद है। यानी जो ग्रीस शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या है चार ऑप्शन में से? तो वो है आपका सही संधि विच्छेद गिरिधन ईस। क्या है? गिरिधन ईस, ग्रीस। नेक्स्ट प्रश्न है, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। यानी जो नायक है, नायक में कौन सी संधि है? नायक में अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। यानी जो चंद्रोदय में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है? तो चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि प्रयुक्त होती है गुण संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में आपकी विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है? वैसे यशोदा शब्द में विसर्ग संधि होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। यानी जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक शब्द एक ऐसा है जो संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। तो वो कौन सा शब्द है? वो है आपका तदोपरांत। ये जो तदोपरांत शब्द है वो संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा। तो सच्चिदानंद का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद। करेक्ट ऑप्शन हुआ इसका डी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? यानी जो चार ऑप्शन है वागीश, दिगंबर, रत्नाकर और दुष्कर्म, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो वह उदाहरण है रत्नाकर। ये जो रत्नाकर है वो स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? यानी जो व्यर्थ शब्द है उनमें किन वर्णों की संधि हुई है? तो व्यर्थ शब्द के अंतर्गत जिन वर्णों की संधि हुई है वो वर्ण है ए धन अ। व्यर्थ में ए धन अ की संधि हुई है, ए प्लस अ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वास्थ्यस्तु का संधि विच्छेद होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद है वो है आपका स्वस्थ धन अस्तु। करेक्ट ऑप्शन हुआ ए। नेक्स्ट प्रश्न है, तन्मय का सही संधि विच्छेद है। तो तन्मय का जो सही संधि विच्छेद है वो है तत् धन मय, तन्मय। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। तो उद्धरण का जो सही संधि विच्छेद है वो है उत धन हरण, उद्धरण।
करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेजोमय का जो सही संधि विच्छेद है वो है तेज धन मय, तेजोमय। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। नेक्स्ट प्रश्न है, राकेश का सही संधि विच्छेद है। तो राकेश का सही संधि विच्छेद होता है राक का धन ईस, रा का धन ईस। करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रांगमुख शब्द, प्रांगमुख पद में संधि है। तो इसमें जो संधि है वो है आपकी व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो निर्जन में जो प्रयुक्त संधि है वो विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है। तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है वात धन अनुकूल, वातानुकूल। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत धनमय का संधि होगा। मृत धनमय का संधि क्या होगा? मृत धनमय का संधि होगा मृण्मय, मृण्मय, मट धनमय। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उत धन श्वास, उच्छ्वास। करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है आपका प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर। करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है नमः धन ते, नमस्ते। नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष का सही संधि विच्छेद है। तो संतोष का सही संधि विच्छेद होता है सम धन तोष, संतोष। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत धन ज्वल, उज्ज्वल। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्थान का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। उत्थान का शुद्ध संधि विच्छेद होता है उद धन थान, उत्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, संगम का सही संधि विच्छेद है। तो संगम का सही संधि विच्छेद है सम धन गम, संगम। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागतम में जो संधि होती है वो होती है यण संधि। कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है, भानोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। भानोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। उच्चारण में व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है उच्चारण में? व्यंजन संधि होती है। अगला प्रश्न है, उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद होता है उत धन लेख, उल्लेख। करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। अगला प्रश्न है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद होता है अत्य धन आचार, अत्याचार। अगला प्रश्न है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद होता है दिक धन अंबर, दिगंबर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक का सही संधि विच्छेद होगा। प्रागैतिहासिक का सही संधि विच्छेद होता है प्राक धन ऐतिहासिक। करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि होती है दीर्घ संधि। श्रावण का सही संधि विच्छेद होगा। श्रावण का सही संधि विच्छेद होता है श्रो धन
अन, श्रावण। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द में गुण संधि का अपवाद रूप है? यानी जो 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, जलोर्मी, महोर्जा, नवोड़ा, अच्छोहिणी, इन चारों शब्दों में से गुण संधि का अपवाद कौन सा है, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो गुण संधि का अपवाद है अच्छोहिणी। अच्छोहिणी जो शब्द है वो गुण संधि का अपवाद है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोत्साहन में प्रयुक्त संधि कौन सी है? प्रोत्साहन में जो प्रयुक्त संधि है गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि है। अगला प्रश्न है, सदुपदेश में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदुपदेश में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, वसुदेव में प्रयुक्त संधि का नाम है। वसुदेव में जो संधि होती है वो होती है वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, ईश्वर इच्छा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो ईश्वर इच्छा में प्रयुक्त संधि है गुण संधि। और आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है, निम्न में अयादि संधि का उदाहरण है। तो इनमें से जो अयादि संधि का उदाहरण है वो है श्रावक। और आपका लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग में सभी व्यंजन के उदाहरण हैं? तो वो है आपका अंतज, ऋग्वेद और उन्नत, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है ए। दोस्तों कैसे लगे आपको प्रश्न, यह कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।